मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मीठो नाम सीताराम सीताराम। पावन नाम सीताराम सीताराम। सीधा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। माँ भारती को प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को जय सिया राम। घोर संकट में पड़े हमारे प्रभु श्री राम को सहायकों की आवश्यकता आन पड़ी है, यानी सुग्रीव तथा श्री हनुमान का आगमन किष्किंधा कांड में होता है। तो फिर मिलते हैं संकट मोचन से और श्रवण करते हैं किष्किंधा कांड का। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। दूसरा सर्ग। सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर वाली के भेजे हुए ही इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सकें। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने जब उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। वे यूथपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए वे समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था।
उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिलावों तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमुख पर आ पहुंचे और एकाग्र चित्त हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर वाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ वाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उसका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष, बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। वाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वंचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों, गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्न चित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणे, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़े होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहां श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहां अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे, उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम,
श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। तीसरा सर्ग। हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना, श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमूक पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहां वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल हैं। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है? आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय सांड के समान मंद गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटा मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिघ के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूं कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं।
आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड्ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूं। मेरी जहां इच्छा हो जा सकता हूं और जैसा चाहूं रूप धारण कर सकता हूं। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋष्यमूक पर्वत से यहाँ पर आया हूं। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे, सुमित्रा नंदन, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्ण कटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है, न बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा? वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो, उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है? जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों, उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं।
श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव, सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। विद्वन, महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। लक्ष्मण के यह स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 3रा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। चौथा सर्ग। लक्ष्मण का हनुमान जी से श्री राम के वन में आने और सीता जी के हरे जाने का वृतांत बताना तथा इस कार्य में सुग्रीव के सहयोग की इच्छा प्रकट करना, हनुमान जी का उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाना। श्री राम जी की बात सुनकर तथा सुग्रीव के विषय में उनका सौम्य भाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें भी सुग्रीव से कोई आवश्यक काम है, हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण किया। अब अवश्य ही महामना सुग्रीव को राज्य की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और यह कार्य सुग्रीव के ही द्वारा सिद्ध होने वाला है। तत्पश्चात बातचीत में कुशल वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अत्यंत हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले। पंपा तटवर्ती कानन से सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकार के हिंसक जंतु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाई के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? हनुमान जी का यह वचन सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम का इस प्रकार परिचय देना आरंभ किया। विद्वन, इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो धर्मानुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्म के अनुसार चारों वर्णों की प्रजा का पालन करते थे। इस भूतल पर उनसे द्वेष रखने वाला कोई नहीं था और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियों पर दूसरे ब्रह्मा जी के समान स्नेह रखते थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग इन्हें श्री राम कहते हैं। ये सब प्राणियों को शरण देने वाले और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों में ये सबसे अधिक गुणवान हैं। ये राजा के उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं। जब इन्हें राज्य संपत्ति से संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा जिससे ये राज्य से वंचित हो गए और वन में निवास करने के लिए मेरे साथ यहाँ आ गए। महाभाग, जैसे दिन का क्षय होने पर सायंकाल महातेजस्वी सूर्य अपने प्रभा के साथ अस्ताचल को जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेंद्रिय श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाई के गुणों से आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ। संपूर्ण भूतों के हित में मन लगाने वाले
सुख भोगने के योग्य, महापुरुषों द्वारा पूजनीय, ऐश्वर्य से हीन तथा वनवास में तत्पर मेरे भाई की पत्नी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक राक्षस ने सूने आश्रम से हर लिया। जिसने इनकी पत्नी का हरण किया है वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है इत्यादि बातों का ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है। दनु नामक एक दैत्य था जो शाप से राक्षस भाव को प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीव का नाम बताया और कहा, वानर राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगा देंगे। ऐसा कहकर तेज से प्रकाशित होता हुआ दनु स्वर्गलोक में पहुंचने के लिए आकाश में उड़ गया। आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें ठीक ठीक बता दी। मैं और श्री राम दोनों ही सुग्रीव की शरण में आए हैं। ये पहले बहुत से धन वैभव का दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। जो पूर्व काल में संपूर्ण जगत के नाथ संरक्षक थे, वे आज सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। सीता जिनके पुत्र वधू है, जो शरणागत पालक और धर्म वत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र शरणदाता श्री राम आज सुग्रीव की शरण में आए हैं। जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्री रघुनाथ जी पहले संपूर्ण जगत को शरण देने वाले तथा शरणागत वत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीव की शरण में आए हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नता से खिल उठती थी, वे ही श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की प्रसन्नता चाहते हैं। जिन राजा दशरथ ने सदा अपने यहाँ आए हुए भूमंडल के सर्व सद्गुण संपन्न समस्त राजाओं का निरंतर सम्मान किया, उन्हीं के ये त्रिभुवन विख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आज वानर राज सुग्रीव की शरण में आए हैं। श्री राम शोक से अभिभूत और आर्त होकर शरण में आए हैं। यूथ पतियों सहित सुग्रीव को इन पर कृपा करनी चाहिए। नेत्रों से आंसू बहाकर करुणाजनक स्वर में ऐसी बातें कहते हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कुशल वक्ता हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान, क्रोध विजयी और जितेंद्रिय पुरुषों से मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आपने स्वयं ही दर्शन दे दिया। वे भी राज्य से भ्रष्ट हैं। वाली के साथ उनकी शत्रुता हो गई है। उनकी स्त्री का भी वाली ने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर वन में निवास करते हैं। सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अच्छा, अब हम लोग सुग्रीव के पास चलें। उस समय धर्मात्मा लक्ष्मण ने उपर्युक्त बात कहने वाले हनुमान जी का यथोचित सम्मान किया और श्री रामचंद्र जी से कहा, भैया रघुनंदन, ये वानर श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान अत्यंत हर्ष से भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीव को भी आपसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें। इनके मुख की कांति स्पष्टतः प्रसन्न दिखाई देती है और ये हर्ष से उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवन पुत्र वीर हनुमान जी झूठ नहीं बोलेंगे। तदनंतर परम बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी उन दोनों रघुवंशी वीरों को साथ ले सुग्रीव से मिलने के लिए चले। कपिवर हनुमान ने भिक्षु रूप को त्याग कर वानर रूप धारण कर लिया। वे उन दोनों वीरों को पीठ पर बिठाकर वहां से चल दिए। महान यशस्वी तथा शुभ विचार वाले महापराक्रमी वे कपिवीर पवन कुमार कृतकृत्य से होकर अत्यंत हर्ष में भर गए
और श्री राम लक्ष्मण के साथ गिरिवर ऋष्यमुख पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम।